नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर क्या होगा हर लोग रोज़ मैसेज कर रहे हैं। देखिए, हम इसमें स्पष्ट तौर पर यही बोलेंगे कि न्याय प्रक्रिया पर अगर भारत में आपको भरोसा है तो आपको 22 जनवरी को इंतज़ार करना होगा और सीधा तौर पर इस पर बहुत लंबा चौड़ा चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी से जलना है, ना ही किसी को जलाना है। सीधे तौर पर है कि अगर वीडियो एविडेंस कोर्ट में जमा है, हमारे बोलने से, किसी और के पैरवी से वो रातों रात नहीं बदलेगा। वीडियो एविडेंस है तो जेएसएससी सीजीएल कोर्ट उस दिन रद्द कर देगी, स्टे को कंटिन्यूटी में कर देगी। और अगर वीडियो एविडेंस में कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कोर्ट क्या करेगी कि रिजल्ट निकालने का आदेश दे देगी। तो जिसको न्याय प्रक्रिया पर, भारत की जो न्याय प्रक्रिया है, इस पर अगर भरोसा है आपको तो आपको 22 जनवरी तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा और वहीं से फैसला होगा। इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई विश्लेषण करें, कोई और कुछ बोल रहा है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में सारी चीज़ें जमा है। जेएसएससी भी यही चाहती है कि कोर्ट से इसका जजमेंट आ जाए। झारखंड की चुनी हुई सरकार भी चाहती है कि कोर्ट से इसका जजमेंट आ जाए। सभी टीचर और स्टूडेंट भी चाहते हैं। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके भी कई लोगों ने हमसे बात किया और कहा कि कोर्ट पर उनको भी भरोसा है कि कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उन्हें स्वीकार होगा। जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी कोर्ट पर भरोसा है कि अगर कोर्ट से जो डिसीजन आएगा तो वो सही आएगा। इस बीच में बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी परेशानियाँ आई, स्टूडेंट बहुत परेशान हुए, सभी लोग परेशान हुए। लेकिन ये भी समझना है कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो भारत में धीरे धीरे चलती है, लेकिन वो अंत में जाकर के पूरा हो जाती है। मतलब न्याय की प्रक्रिया बीच में नहीं रुकती है। अगर न्यायपालिका पर भरोसा लेकर के चल रहे हैं तो आपको 22 जनवरी तक इंतजार करना होगा। और ये समझना पड़ेगा कि न्यायपालिका में ना तो भीड़ तंत्र काम करता है, ना ही पैरवी काम करती है और ना ही किसी प्रकार का प्रेशर काम करता है। न्यायपालिका में अगर कुछ काम करता है तो तथ्य और फैक्ट क्या है, आपके पास जो एविडेंस है वो क्या है। चाहे कोई भी मामला हो, आप राम रहीम का मामला देख लीजिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी का मामला देख लीजिए, आसाराम बापू जी का मामला देख लीजिए। ऐसे कई हजारों मामले हैं जिसमें एक दो ही पिटिशनर से पूरी की पूरी स्थिति बदल गई थी और एक गवाही ही काफ़ी हो गया था। इसलिए आपको ये समझना है कि चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, न्यायपालिका से ऊपर कोई भी नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि जब कोई जल्दी सुनवाई के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री स्तर के लोग, तो वहाँ से भी न्याय की प्रक्रिया होती है। केजरीवाल को भी जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन जी भी जेल गए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो न्याय की प्रक्रिया का विश्वास जीतता है और भारत की यही खासियत है। अगर न्यायपालिका नहीं रहेगी तो क्या होगा, तब आप बोल सकते हैं कि अपने अनुसार से कामें चल रही हैं। लेकिन आपको न्याय पर विश्वास करना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। हम हमेशा निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। इसमें कोई जलने जलाने की बात नहीं है कि इसके अगेंस्ट में वीडियो है, उसके अगेंस्ट में वीडियो है। जब न्यायपालिका में मामला है और न्यायपालिका इस पर स्पष्ट निर्देश 22 तारीख को देगी, फिर इसमें संभावना 50-50 ही ना बनता है। कोई अगर बोलेगा आपको कि सर इस पर आपकी राय क्या है, तो 50% हमारी राय है कि कैंसिल हो जाएगा और 50% ये राय है कि जो हाई कोर्ट है वो एविडेंस देखने के बाद में अगर एविडेंस सही रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं रहेगा तो आगे की प्रोसेस करने बोल देगी जेएसएससी को। इसके अलावा तीसरा क्या विकल्प हो सकता है, आप ही लोग बताइए। तो एकदम से इंतजार कीजिए और उम्मीद कीजिए कि नए वर्ष में स्टूडेंट के हित में ही सारे फैसले होंगे, चाहे वो सरकार लेगी, जेपीएससी लेगी या जेएसएससी लेगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि एविडेंस हो।